गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और यहाँ पे हम सब कोई रिवीजन कर रहे हैं, तो उसी के आगे हम लोग को पढ़ना है। सेफ्टी एट द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ बस। जब भी हम लोग बस पकड़ने जाते हैं, सबसे पहले आप सबको अपना अटेंडेंस बनाएं। क्लास को अटेंड कर लेते हैं, अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, किसी काम का नहीं क्लास रहता है, ठीक है। तो क्लास जब भी लिया कीजिए, क्लास में अटेंडेंस ज़रूर बनाया कीजिए। ओके, क्लास में अटेंडेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए अपने नाम के साथ, प्रेजेंट सर, ठीक है। तो सेफ्टी एट द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द बस। जो अराइवल और डिपार्चर है बस का, उसके बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। वी शुड स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पे जो है हम लोग को क्यू में स्टैंड मतलब क्यू में खड़ा होना चाहिए, है ना। जब भी हम लोग खड़े होते हैं तो हम सभी को क्यू में खड़ा होना चाहिए बस पकड़ने के लिए। जापान वगैरह में देखेंगे, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, बाकी जितनी भी कंट्रीज है उन सब में देखेंगे लोग काफ़ी डिसिप्लिन रहते हैं, ठीक है। वो लाइन में लगकर बस को चढ़ते हैं, ठीक है। बस के अंदर चढ़ते लाइन में लगकर, किसी को कोई धक्का देने की जरूरत नहीं होती है, कोई किसी को धक्का नहीं देता है, ना ही इसकी जरूरत होती है, ठीक है। ना ही इसकी जरूरत होती है, ना कोई किसी को धक्का देता है। इत्मीनान से सब ऐसे ही लाइन में लगकर चढ़ता है और लाइन में लगकर उतरता है। Do not push others while getting into the bus। किसी को धक्का भी, पुश भी नहीं करना है, ठीक है। जब आप अंदर जा रहे होते हो तो आपको किसी को धक्का देना भी नहीं है, ठीक है। आपको किसी को धक्का देना भी नहीं है। ऑलवेज कीप योर हेड, हैंड्स एंड आर्म्स इनसाइड द बस। जब भी आप बस में होते हो तो आपको ना तो अपना सर, ना ही अपना हाथ, यानी कि अपने बॉडी के किसी भी पार्ट्स को बस से बाहर नहीं निकालना चाहिए। We should keep sitting in the moving bus। हमें बैठे रहना चाहिए, ठीक है। हमें बैठे रहना चाहिए जब भी बस चल रही होती हो। जैसे कि आपसे अगर कोई स्टॉपेज आने वाला है, आपका अगला स्टॉपेज आपका है, आपको वहाँ पे उतरना है, तो उसके लिए आपको बैठे रहना है। जब तक वो स्टॉपेज आपका आता नहीं है तब तक आप बैठे रहे। जब आपका स्टॉपेज आ जाए, बस रुक जाए, तब फिर आपको खड़ा होकर बस के नीचे उतर जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका स्टॉपेज आने वाला है, आप यहीं से खड़े हो गए। इस चक्कर में जब भी ब्रेक लगेगा तो आप गिर सकते हैं, है ना, आपके हाथ पांव टूट सकते हैं। तो बस जब भी मूव कर रहा होता हो तो आपको बैठे रहना चाहिए। We should not try to get down from a moving bus। We should not try to get down। कभी चलती बस से हमें नहीं उतरना चाहिए, ठीक है। From a moving bus। Do not stand exactly behind or in front of the bus as the driver cannot see you। बस के जस्ट आगे, ये चीज हमने पहले ही बताया है, ठीक है। ये जो बस वगैरह होती है, इसके जस्ट आगे या फिर इसके जस्ट पीछे आपको खड़ा नहीं होना है, ठीक है। बस के जस्ट आगे और जस्ट पीछे खड़ा नहीं होना है। इससे क्या होगा कि जो ड्राइवर होते हैं, यहाँ पे जो ड्राइवर होते हैं वो आपको कभी भी नहीं देख पाएंगे,
ठीक है, वो आपको कभी भी नहीं देख पाएंगे और फिर वो आप पर बस चला देंगे। जो बस के डायरेक्ट बिल्कुल एकदम पीछे होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली पीछे होते हैं, उसको भी बस ड्राइवर नहीं देख पाते हैं। जब बस ड्राइवर आपको देख ही नहीं पाएंगे तो पूरी संभावना है कि आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। स्टे अवे फ्रॉम द बस वाइल क्रॉसिंग द रोड। स्टे अवे फ्रॉम द बस वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब भी रोड क्रॉस कर रहे होते हो तो आपको बस से दूर रहना है, ठीक है। नेवर वेट फॉर योर फ्रेंड एट द प्लेस वेयर द बसेस रन। कभी अपने दोस्तों का इंतजार वहां पे मत कीजिए जहां पर बस का आना जाना लगा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, चुनना है। वी शुड क्रॉस द रोड एट द डैश। वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। 3 ऑप्शन है यहाँ पे, जेब्रा क्रॉसिंग, टाइगर क्रॉसिंग और बियर क्रॉसिंग। टाइगर क्रॉसिंग नहीं होता है, नहीं बियर क्रॉसिंग होता है, बाघ क्रॉसिंग, भालू क्रॉसिंग ये सब नहीं होता है, जेब्रा क्रॉसिंग ही होता है। आपने ऐसा देखा होगा रोड, ठीक है, आपने ऐसा रोड देखा होगा और कहीं पे आपने ऐसा भी देखा होगा, ठीक है, कहीं पे आपने ऐसा भी देखा होगा। दैट्स कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। दैट्स कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग। दैट्स कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। तो यहाँ पे जब भी आप बड़े होकर बाइक चलाएंगे तो जब भी आपको दूर से नजर आएगा जेब्रा क्रॉसिंग तो आपको अपने बाइक को वहाँ पे स्लो कर लेना है, ठीक है। चाहे कोई आ रहा हो या ना आ रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई रोड को क्रॉस कर रहा हो या क्रॉस ना कर रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब भी आप जेब्रा क्रॉसिंग को देखेंगे तो अपने गाड़ी को स्लो कर लेंगे, ठीक है। स्लो करके उस जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करेंगे। और जब भी आप पैदल होंगे तो रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग को ही ढूंढेंगे, ठीक है। जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग होगा वहीं पर से रोड के एक साइड से दूसरी साइड जाना है, ठीक है। सेफ्टी अवॉइड्स एक्सीडेंट्स, ठीक है। सेफ्टी जो है वो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करता है, अनदेखा करता है, ठीक है, बचाता है हमें उससे। तो सेकेंड में होगा एक्सीडेंट। थर्ड है वी शुड नॉट प्ले विद डैश। हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, नाइफ्स के साथ, टॉयज के साथ, ठीक है, या फिर गेम्स नहीं खेलना चाहिए। तो किसके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, तो हमें नहीं खेलना चाहिए नाइफ्स के साथ, ठीक है। नाइफ्स के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। टॉयज के साथ भी खेल सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन आपको आपको नाइफ के साथ नहीं खेलना है। तो फर्स्ट में क्या होगा, जेब्रा क्रॉसिंग। सेकेंड में होगा एक्सीडेंट्स।
थर्ड में होगा वी शुड नॉट प्ले विथ नाइफ्स। चलिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। टी लिखना है ट्रू के लिए और एफ लिखना है फॉल्स के लिए। ठीक है, ट्रू लिखना है, टी लिखना है ट्रू के लिए और एफ लिखना है फॉल्स के लिए। वी शुड गो फॉर स्विमिंग अलोन। हमें जो है स्विमिंग के लिए अकेला जाना चाहिए, ठीक है, किसी को साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें स्विमिंग के लिए अकेला जाना चाहिए। कहीं से ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, है ना। तो हमें स्विमिंग के लिए अपने टीचर्स को या फिर अपने जो एल्डर्स है, जो पेरेंट्स है, उनको लेकर जाना चाहिए। तो ये क्या होगा? फॉल्स। सेकेंड है वी शुड नॉट रन ऑन द रोड। हम लोग रोड पर, वी शुड नॉट रन ऑन द रोड, रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट रन, हमें रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए। तो ट्रू, बिल्कुल सही बात है, इस स्टेटमेंट से हम सेटिस्फाइड हैं, तो ये ट्रू है, ठीक है। थर्ड है वी शुड नॉट जंप ऑन द चेयर्स। क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट हैं कि हमें चेयर्स पे नहीं कूदना चाहिए? ठीक है, सोच कर देखिए कि चेयर्स पे कूदा जाता है या बैठा जाता है ना। चेयर्स पे तो बैठा जाता है ना जी, तो चेयर्स पे तो कूदा जाता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा ट्रू। फोर्थ है वी शुड रन इन द कॉरिडोर। क्या हमें कॉरिडोर पर रनना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं दौड़ना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। वी शुड पुल एंड पुश वाइल प्लेइंग। हमें धक्का मुक्की करना चाहिए, ठीक है। जब भी हम लोग खेल रहे होते हैं तो अपने दोस्तों के साथ धक्का मुक्की करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि हमें अपने दोस्तों के साथ धक्का मुक्की करना चाहिए जब भी हम खेल रहे होते हैं। तो ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, दैट इज फॉल्स, ठीक है। हो गया। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। You should not go for the dash alone. You should not go for the dash alone. आपको जो है अकेले नहीं जाना चाहिए इस बॉक्स में से कूदने, सेफ्टी में, रोड पे या फिर स्विमिंग में। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन जो होगा, जो सबसे सटीक ऑप्शन है, वो होगा स्विमिंग। स्विमिंग के लिए
आपको कभी भी अकेला नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट प्ले ऑन दी डैश, आपको किस जगह पे नहीं खेलना चाहिए। 3 ऑप्शन बच रहे हैं, सेफ्टी पे नहीं खेलना चाहिए, जंप पे नहीं खेलना चाहिए, रोड पे नहीं खेलना चाहिए। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा रोड। थर्ड है यू शुड नॉट डैश फ्रॉम ग्रेट हाइट। 2 ऑप्शन बचा है, सेफ्टी और जंप। आपको क्या जंप नहीं करना चाहिए ग्रेट हाइट से, ठीक है। ऊंची मतलब ऊंची हाइट से जो होती है, हाइट तो ऊंची होती है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट से आपको जंप नहीं करना चाहिए। फोर्थ है ऑलवेज फॉलो द डैश रूल्स, हमेशा कौन से रूल फॉलो करना चाहिए। एक ही बच रहा है, सेफ्टी रूल्स। हमेशा जो है हम सभी को सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। हमेशा हम सभी को सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो इसको इरेज किया जाए। What should we do to avoid accidents? What should we do? What should we do? What should we do to avoid accidents? एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आंसर में लिखेंगे, आप सोच कर ही देखिए ना, आपको सोच कर ही समझ में आएगा, ठीक है। आप सोचिए कि एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, या फिर क्या करना चाहिए। तो आंसर लिखेंगे व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड एक्सीडेंट। we should follow safety rules to avoid accidents. We should follow safety rules to avoid accidents. What should we do to avoid accidents? We should follow safety rules to avoid accidents. ठीक है, हमें जो है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। एक्सीडेंट्स बचने के लिए हम लोगों को सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, ओके।
तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चंस, और बाकी जो क्वेश्चन रह गए 2, 3, 4, 5 ये मैं कल करवाऊँगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। जो एक्टिविटीज़ रह जाती है, जो हॉट्स रह जाता है, एक्टिविटीज़ रह जाती है, उसको आप लोग खुद से पूरा किया कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा समझ में आएगा, और ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप लोग पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। लेकिन कोशिश कीजिए जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, जो हॉट्स होते हैं, मतलब जो भी मैं ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ उसके बाद जो बच जाता है, ठीक है, उसके बाद जो बचता है, जो भी मैं ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ उसके बाद जो बच जाता है, क्वेश्चन आंसर भी मैं ही करवा ही देता हूँ। उसके बाद जो हॉट्स एक्टिविटीज़ ये सब बच जाते हैं उसको खुद से पूरा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।